हेलो एवरीवन। आज फिर से मेरा काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब है। ये स्क्रीन रिकॉर्डर हमें काफ़ी परेशान कर रहा है भाई। ये मिला के तीसरा वीडियो हो गया। लाइव सब कुछ इतना बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, इतना बढ़िया शूट करते हैं। लाइव ऐसे ही हिट होता है। लाइव हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और ये स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से हमें ये झेलना पड़ता है। क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है भाई। इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमारा कैसे ऑफ हो जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। और ऑफ तो छोड़ो, हमारा फाइल भी सेव नहीं होता है भाई। जो रिकॉर्ड हुआ है वो फाइल भी सेव नहीं होता है। खैर, टेंशन ना लेते हुए, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होंगे तो मार्केट तो बुलाती है कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, और हम तुम्हें अच्छा खासा चूना लगाएंगे। जो कि हमारा सुबह ही आज फिर से एक एसएल हिट हुआ है, आपको दिखाते हैं 566 का। जो कि आज प्रीमियम ही नहीं था, तो काफ़ी छोटा एसएल लेके चले थे और ये सिर्फ हमारा एसएल खा के आया है। तो कोई दिक्कत नहीं, खाने देते हैं। और कुछ इस प्रकार से हम फिर से एडजस्टमेंट किए हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारा लोएस्ट प्रॉफिट चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलने देते हैं इसे और इसके साथ बने रहते हैं। आप चीज़ों को देखो, समझो, पहले स्विंग ट्रेडिंग करो, कुछ इन्वेस्टिंग करो अच्छे स्टॉक्स में और देखो वो क्या परफॉर्म करता है, आपका माइंडसेट क्या कहता है। स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करो, पहले स्विंग ट्रेडिंग करो। उसमें पैसा बना सकते हो या नहीं, कुछ कुछ पैसा बनाओ, उसके बाद मार्केट में आओ भाई। अपना जेब का पैसा लगाओगे, मार्केट में लॉस करोगे तो फिर आपका साइकोलॉजी इतना ख़राब होगा कि भाई आप उल्टा सीधा ट्रेड लेने लगोगे। फिर लोन लेके आओगे और लॉस होगा। फिर किसी से उधारी लेके आओगे, वो भी लॉस होगा। आप किसी का पेड प्रीमियम कोर्स भी कर लेते हो ना, फिर भी आपका साइकोलॉजी सही नहीं होगा। वो क्या सिखाएगा? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ऑप्शन चैन, इससे ज़्यादा कुछ सिखाने वाला नहीं है भाई। कैंडल स्टिक कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में रिएक्ट करते हैं, वो सब सिखाएगा। ये सब यूट्यूब में पड़ा हुआ है फ्री का। और मैं भी शुरू करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। कैंडल स्टिक से लेकर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ऑप्शन चेन कैसे काम करता है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ भाई। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, किसी का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन मत करो। प्रीमियम ग्रुप टेलीग्राम का मत ज्वाइन करो। किसी के कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ो। आप किसी का भी 1 लाख 1.5 लाख का भी कोर्स कर लो ना भाई, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं भाई। जब तक सीखोगे नहीं, 2 साल 3 साल मार्केट को दो, तभी सीख पाओगे। उससे पहले पैसा मत लगाओ भाई। खास करके फ्यूचर और ऑप्शन में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स चूज करो। उनमें इन्वेस्ट करो, उनमें स्विंग ट्रेडिंग करो, जो आपको अच्छे लगते हैं उनमें। और मैं सिखाने वाला हूँ आप सबों को। सपोर्ट पे कैसे, देखो यहाँ सपोर्ट कैसे क्रिएट किया और मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गया 600 से, और इधर 650 के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वहाँ मार्केट को रोक रहा है। अभी आपको यही दिखाता हूँ ऑप्शन चेन में। तो ये सब आपको अभी समझ में नहीं आने वाला जब तक मार्केट में टाइम नहीं बिताओगे, कम से कम 1 साल 1.5 साल 2 साल, तब तक ये सब आपको समझ में नहीं आने वाला भाई। देख लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट अब तो 650 या 600 में क्लोजिंग देने वाला है। 650 में जहाँ तक लगता है हमें, 650 में ही क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन कुछ भी गारंटी नहीं है, सियोरिटी कुछ भी नहीं है भाई। हम एज्यूम करके चलते हैं, हम प्रिडिक्शन करते हैं कि ये हो सकता है। कोई मार्केट का भगवान नहीं है भाई। अगर मुझे ही पता रहता कि सुबह मार्केट यहाँ यहाँ आ जाएगा फर्स्ट कैंडल, तो मैं ओवर द नाइट नहीं लेके आता इसको।
ओवर द नाइट ले क्या था, हमारा यहाँ आया मार्केट तो अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट बुक हो जा कर लेते। या फिर यहाँ यहाँ से हमको पता रहता है कि यहाँ आने वाला है मार्केट, तो हम यहीं बाय कर लेते, 2300 का कॉल, और हम यहाँ सेल कर देते। तो किसी को नहीं पता है भाई मार्केट कहाँ जाने वाला है, हम सब एज्यूम करते हैं, हम सब प्रेडिक्शन करते हैं। जितने भी बायर्स हैं, सेलर्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो भी म्यूचुअल फंड वगैरह सब कुछ सब प्रेडिक्शन करते हैं भाई। अब हमारा प्रेडिक्शन कितना सही होता है कितना गलत होता है वो देखने की बात होता है। हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कितना हमारा सही होता है। बस अगर आपका प्रेडिक्शन 50% भी सही है ना भाई, अगर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलोगे ना तो काफ़ी है। 50% बहुत अच्छा है भाई, और अगर उससे ऊपर है तो फिर तो स्वागत है। तो आपका प्रेडिक्शन कितना काम कर रहा है उसको टेस्ट करो। इधर आया तो हमने सेल कर दिया स्ट्रेंगल। अब मार्केट धीरे धीरे हमारा एसएल लेके आ रहा है नीचे। 650 में हम बैठे हुए थे, और इधर किस में बैठे हुए थे भाई, दिखाते हैं आपको। 550 और 650 में, जो कि 650 हमारा उड़ चुका है, तो हम इसको एवरेज किए हैं और मैनेज किए हैं। और कुछ इस प्रकार हमारा लॉस प्रॉफिट चल रहा है। ये प्रॉफिट जो दिख रहा है वो मेरा थोड़ी है भाई, मार्केट का पैसा है। मार्केट एक झटके में इसे ले सकता है, और दम रखता है मार्केट उतना। तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ले ले, हम खुशी खुशी देने को तैयार है मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, अभी हमें 600 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी लॉस दिखा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो दिख रहा है पीएनएल, जब तक मैं बुक ना करता हूँ तब तक ये मेरा नहीं है, मार्केट का पैसा है भाई। मार्केट चाहे तो हमें दे या तो ले ले। 600 में काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर 600 को मार्केट ब्रेक कर दिया तब तो मार्केट को कोई नहीं रोक सकता है भाई, क्योंकि इतना हैवी सपोर्ट बनने के बाद भी अगर ब्रेक करता है इसे तो मार्केट को कोई नहीं रोक सकता है। मार्केट कहाँ तक जाएगा कोई नहीं कह सकता। या तो फिर मार्केट इधर एसएल लेने के बाद फिर से आ जाए इसी एरिया में, एक्सपायरी दे दे, या तो यहाँ आके फिर से ऊपर चला जाए एसएल लेके फिर यहाँ आ जाए, या फिर दोनों तरफ का एसएल ले ले। तो कोई नहीं कुछ कह सकता भाई, मार्केट कहाँ जाएगा क्या करेगा। देख लीजिए हमारा लॉस इस प्रकार चल रहा है, और हमारा बोलते बोलते एसएल ले चुका है मार्केट, तो अब हम दोबारा एंट्री नहीं लेने वाले हैं। अब देख लीजिए लाइव आपके सामने हमारा एसएल हिट हुआ है, और हमें 600 का लॉस दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम खुशी खुशी लॉस लेने को तैयार हैं। 31 का लगा हमारा, तो मार्केट फिर घूम फिर के वहीं आने वाला है। मार्केट में काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिल रहा है हमें। मेरा बोलते बोलते देख लीजिए आप, तो किसी को कुछ पता नहीं रहता है भाई। देख लीजिए लाइव, देख लीजिए मार्केट 600 को तोड़ा और कहाँ जा रहा है मार्केट। हो सकता है मार्केट इसी कैंडल में आ जाए वापस यहाँ। तो कोई किसी को नहीं पता रहता, इतना अच्छा खासा सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट, देख लीजिए। अब इसको क्या कर सकते हैं। आज हमारा एसएल लेने के मूड में था मार्केट, और ले चुका है। तो आज हमारा लॉस होना फिक्स है, क्योंकि मार्केट को तो वो नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट इधर ही आके क्लोजिंग देगा 600 से 650 के आसपास देना चाहिए, जिस प्रकार डाटा बना हुआ है। और अगर नीचे इधर सस्टेन करने लगा मार्केट, तो फिर तो मार्केट कितना नीचे आएगा वो कोई नहीं कह सकता है। एक कैंडल हमारा इतना बड़ा बन गया भाई। तो इसीलिए हमें हमारा एसएल रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। हमारा आज दो एसएल कट गया। आज हमें मार्केट से कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें ब्रोकरेज भी अपने पैकेट से
पे करना पड़ेगा। आपको दिखाई देते हैं 600 का लॉस चल रहा है। तो हमें 600-700 का आज लग गया है। सबका लॉस होता है भाई, आप देख लो लाइव, मेरा भी लॉस हो रहा है। ब्रोकरेज तो अलग से देना पड़ेगा। आज तो ले लिया मेरा मार्केट एसएल, 2-3 हफ्तों से तो मैं बच रहा था, लेकिन आज ले ही लिया मार्केट। अगर हम नहीं निकलते तो देख लो उसका प्राइस क्या चल रहा है, 52। तो कॉल पुट दोनों साइड का एसएल हमारा कट गया है। तो हम सोच रहे हैं एक ठो और बना लेते हैं, 500 को सपोर्ट मानकर देख लेते हैं पहले। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है भाई, बिना ऑप्शन चेन को देखे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह मार्केट कहीं भी जा सकता है भाई। 23,400 का हम ले लेते हैं पुट, जो कि बहुत दूर है यहाँ से, 150 पॉइंट दूर है। 23,400 को हम ऐड कर लेते हैं, और अगर इसमें भी हमें लॉस दे तो मार्केट को टाटा बाय बाय कह के और हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऑप्शन चेन खोलते हैं और 400 को हम ऐड करते हैं। इंट्राडे हमारा मार्जिन कितना लगने वाला है, 70,000 के आसपास। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ब्रोकरेज फिर से देने वाले हैं। आज हमारा ब्रोकरेज काफ़ी अच्छा लगने वाला है, आपको दिखाई देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट में 200 रुपया हो चुका है, और अभी 100 और देना है, तो 300 के आसपास हमारा ब्रोकरेज ही होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार चल रहा है, लॉस प्रॉफिट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हमारा लॉस ही होने वाला है, क्योंकि ब्रोकरेज अच्छा खासा हमें पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा भाई, ब्रोकर फैसिलिटी दे रहा है आपको मार्जिन का, हेजिंग का, तो आपको ब्रोकरेज तो पे करना ही पड़ेगा भाई। और नए ट्रेडर के लिए यही खर्चा बहुत बड़ा हो जाता है एंड ऑफ द मंथ। देख लो हमारा लॉस बढ़ते जा रहा है। अगर ये 10 वाला 20 होता है पुट, 400 का पुट, तो हम ट्रेड से फाइनली एग्जिट हो जाएंगे और दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये 20 होता है तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हाई लगाया है लगभग 16 रुपये के आसपास, और यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो कि हमारा पहला ही कैंडल में गया था। देख लो ये 5 रुपया से आके 4 रुपया से आके कहाँ चला गया, 15-16 का हाई लगा के आ गया, और ये ओपन हुआ था 23-24 के आसपास। तो मार्केट है भाई, कोई नहीं जानता यहाँ क्या होने वाला है, एक एक सेकेंड में क्या हो जाएगा। सो हमने थोड़ा सा पीसीआर में ध्यान नहीं दिए थे, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ता है, ट्रेड लेकर चुपचाप बैठना नहीं पड़ता है। ऐसे लगा लिए हैं फिर भी हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर हम ट्रेल कर देते तो हमारा ये 450 का जो लगा है चूना, वो कम लगता, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इतना लॉस कोई दिक्कत नहीं है, हमारा साइकोलॉजी ख़राब नहीं करने वाला है, तो इसके साथ हम आराम से बैठ सकते हैं द एंड तक। आगे किस तरह का मूव दिखाता है हमारा निफ्टी, नहीं तो हम इससे भी एग्ज़िट कर सकते हैं और चुपचाप अपना एसएल एंजॉय करेंगे, लॉस एंजॉय करेंगे। पीसीआर की बात करें तो काफ़ी नेगेटिव बन गया पीसीआर। थोड़ा सा इस ट्रेड में हमने गलती की, जो कि पीसीआर पर ध्यान नहीं दिए हम, और ये हमारा एसएल जो हिट हुआ
और ये स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा ऑफ जा रहा था, थोड़ा सा मुंड भी ऑफ हो गया था। तो भाई हमें चौकन्ना रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी तरफ का भी मूव दे सकता है। और जो कि हुआ, लेकिन हमारा एसएल था, तो एसएल लगा हुआ था, डिप्लॉय था सिस्टम में, तो हमें कोई टेंशन वाली बात हुआ नहीं। अगर यहाँ से हमारा 1400-1500 लॉस चला जाता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, और हम दोबारा मार्केट को देखने वाले भी आज नहीं हैं। तो गिरावट को आज भी हमें कंटिन्यू देखना पड़ रहा है। मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आज भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक एक कैंडल पूरा गेम बदल देता है भाई। यहाँ यही है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक एक कैंडल गेम बदल देता है, आपका प्रॉफिट सारा ले जाता है। और अगर एसएल ना लगा हो तो भैया आपको तो भर भर के लॉस देगा। चाहे बाइंग करके चल रहे हो और सेलिंग करके चल रहे हो तो और ज़रूरी है एसएल लगाना। बाइंग करके चल रहे हो तो भी एसएल लगा के ही चलो भाई, क्योंकि कब किधर का मूव दे दे कोई कुछ नहीं कर सकता। मार्केट कुछ इस प्रकार से ओपन हुआ, और ओपन होते ही हमारा गिर गया, और हम ट्रेड इस एरिया में लिए थे इस कैंडल के क्लोज होते ही, जो कि मेरा डिसीजन ठीक ही था। तो हम यहाँ पर कॉल साइड डेटा बहुत ही हेवी बना, और इस कैंडल के बाद यहाँ कुछ पुट साइड निकल गए, और फिर एक ही कैंडल में देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया, फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। हो सके तो मार्केट यहीं इस आसपास क्लोजिंग दे दे, या तो यहाँ आए ऊपर और 600 के आसपास क्लोजिंग दे दे, लेकिन मार्केट में कोई कुछ नहीं कर सकता, हम प्रेडिक्शन ही करते हैं। और अब आगे क्या होता है, बस मार्केट बढ़ेगा तो ही पता चलेगा। कोई मार्केट का भगवान नहीं है, कोई नहीं बता सकता मार्केट कहाँ जाने वाला। अगर वो जान जाएगा पहले ही कि मार्केट वहाँ जाने वाला है, तो भाई उससे अमीर आदमी दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता है, वो पूरा दुनिया को कंट्रोल कर लेगा। तो किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करने वाला है, हम सिर्फ प्रेडिक्शन करते हैं और उसी के अनुसार हम काम करते हैं। अब ये हमारा प्रेडिक्शन कितना परसेंट सक्सेस होता है वो भी हमें देख के चलना होता है। अगर आपका प्रेडिक्शन 50% है, अगर आप 10 में से 5 बार अगर सही प्रेडिक्शन कर रहे हैं और एक दो बार गलत भी हो रहे हैं, तो मार्केट अगर साइडवेज हो रहा है तो ऑप्शन सेलिंग करके चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉफिट होने वाला है। और अगर बाइंग करके चल रहे हैं तो भी उतना, अगर 50% आपका प्रेडिक्शन सही है और रिस्क रिवॉर्ड अगर प्रॉपर मैनेज करके चलते हैं तब तो फिर बढ़िया है। और अगर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करते हो ठीक से, लॉस ले लेते हो बड़े बड़े और प्रॉफिट करते हो छोटे छोटे, तो भाई आपका अगर 80% भी आप सही ट्रेड लेते हो ना, तो भी आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। अभी भी हम 500 के लॉस में हैं, क्योंकि हमारा 200-250 तो यही दे रहा है लॉस, और जो है हमारा मार्केट को जो दक्षिणा चढ़ावा देना होगा वो तो देना ही पड़ेगा। वो हमारा लॉस नहीं, ब्रोकरेज और चार्जेज है, गवर्नमेंट को और ब्रोकर को देना ही पड़ेगा चढ़ावा। तो आज हमारा चढ़ावा भी अच्छा खासा लगने वाला है। आपको दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन करके। चढ़ावा हमारा 200 हो गया है, और 100 हमें और देना है, तो 300 हमें चढ़ावा ही देना पड़ेगा मार्केट को। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो हम एग्जिट करके दिन भर आराम से रह सकते हैं, लेकिन हम बैठे रहेंगे अभी, जब तक कोई काम नहीं है मेरे पास तब तक मार्केट को देखते रहेंगे। और अगर मार्केट हमारे किसी साइड भागना चाहे तो हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो हम लेके स्वीकार करेंगे। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है भाई, पैर हाथ पूरा जम गया है वैसा लग रहा है। और मार्केट ने आज हमें थप्पड़ ही थप्पड़ लगाए हैं, तो क्या कर सकते हैं, थप्पड़ खाने के लिए हम आते ही हैं मार्केट। और हमारा पीएनएल 2 थप्पड़ के साथ लाल है अभी तक, 12 बजने वाले हैं फिर भी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीमियम ही नहीं बचा हुआ है हमारा, तो अब सोच रहे हैं हम इस ट्रेड से निकल जाएं, और मार्केट को चढ़ावा जो देना है वो तो हमें देना ही पड़ेगा।
या तो हम धूप में जाके ऐसे ही बैठते हैं छत के ऊपर, या फिर बने रहते हैं कुछ देर। बाकी ब्रोकरेज तो हमारा 300 के आसपास लगने वाला है, थोड़ा मोड़ा कम या थोड़ा मोड़ा ज़्यादा। और जो हमारा लॉस चल रहा है, ये एक लोट में ट्रेड कर रहे हो भाई तो थोड़ा मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी प्रॉफिट कर लो, आपका ब्रोकरेज एसएल बार बार कटता है, बार बार इसे आप मैनेज करते हो, बार बार शिफ्ट करते हो अपने ट्रेड को, एडजस्टमेंट करते हो, तो फिर आपका ब्रोकरेज काफ़ी अच्छा खासा लग जाता है। बताओ मेरे हम कितने ट्रेड लिए हैं, 2 ही ट्रेड तो मेरा चल रहा था, लेकिन एसएल हिट हुआ तो हम एडजस्टमेंट करते करते हमारा एसएल 300 पार चला जाएगा। ब्रोकरेज और टैक्सेस, और ये हमारा फिजूल खर्ची दो चल रहा है, 23,000 का पुट और ये 24,300 का कॉल। ये तो फिजूल खर्ची है, जो हमारे पास फंड ना होने के कारण मजबूरन में हमें ये करना ही पड़ता है, नहीं तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें, मेरे पास फंड अगर 20-25 लाख रुपया होता तो उससे मैं महीने का 10% आराम से निकालता, 20,000 25,000 के लगभग, बिना कोई रिस्क लिए। और 6 महीना साल भर के बाद उसी पैसे को रिस्क लेकर अच्छा खासा मोटी रकम से ट्रेड करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहता है, जो कि हम रिस्क नहीं लेते हैं ज़्यादा, इसीलिए हमारा कम प्रॉफिट कम लॉस भी होता है। अगर हम रिस्क लेने लगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, ज़्यादा रिस्क भी रहेगा हमारा, तो हम ज़्यादा रिस्क लेके नहीं चलेंगे, आराम से छोटा छोटा रिस्क लेके हम धीरे धीरे प्रॉफिट करेंगे। और एंड ऑफ द ईयर अगर हम ग्रीन में क्लोज करते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया। देख रहे हो, एक कैंडल ग्रीन तो एक कैंडल रेड बन रहा है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर लेके जाता है और फिर सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ जाते हैं, और हमें क्यों लग रहा है कि फिर से ये भाग सकता है किसी तरफ, तो देखते हैं क्या होता है, आगे आपको अपडेट करते हैं। और अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करता है फिर से, तो हम इस ट्रेड से एग्ज़िट कर जाएंगे। इस एरिया को अगर क्रॉस करता है तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे, किसी भी हालत पर इस ट्रेड में हम रुके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रीमियम बचा ही नहीं है और काफ़ी आउट ऑफ द मनी है, फिर भी कोई रिस्क नहीं लेंगे हम, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसको ज़ीरो होना ही होना है, आउट ऑफ द मनी रहा तो। लेकिन हम ज़ीरो होने के चक्कर में अपना कैपिटल नहीं गंवाना चाहते हैं। थोड़ी देर और बैठते हैं मार्केट में, अगर नीचे की ओर निकलने लगेगा तो हम निकल जाएंगे, और अगर ऊपर की ओर आएगा थोड़ा देर और बैठे रहेंगे। तो सेलर्स को एक पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है मार्केट में, और बायर को मोमेंटम के साथ बैठना पड़ता है। कोई सेलिंग करके भी पैसा बनाता है, कोई बाइंग करके भी पैसा बनाता है, और एक्सपायरी डे पर बाइंग का तो पैसा ही पैसा बनता है भाई, लेकिन मोमेंटम पकड़ सको तो। और मोमेंटम अगर पकड़ नहीं सकते हो तो ऑप्शन बाइंग मत करो भाई, मेरी तरह ऑप्शन सेलिंग करके बैठे रहो। एंड ऑफ द डे जो मिले, मार्केट जो हमें दे उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना है, चाहे लॉस दे या प्रॉफिट दे। देख लो मार्केट कितना धीरे धीरे करके ऊपर गया, और 2 ही कैंडल में नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर से धकेल के नीचे लाया गया मार्केट को, और फिर अभी यहाँ ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऊपर जाने देंगे, इसे फिर से धकेल के नीचे ले आएंगे, खास करके अभी तो। यहाँ भी मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया,
धकेल के एक ही कैंडल में नीचे ले आया, फिर से ऊपर गया और यहाँ खूब लड़ाई हुई और फिर बात ही नहीं कहना, पूरा खून ही खून, लाल ही लाल कर दिया मेरा पीएनएल, जो कि देख लो अभी भी हम ग्रीन नहीं हो रहा है। हम 500 के प्रॉफिट, 600 के प्रॉफिट में थे, लेकिन हमारा हिट होते होते एसएल चपाड़, दो दो थप्पड़ पड़े मार्केट का और हम रेड हो गया मेरा पीएनएल। मार्केट नीचे भागने वाला है क्योंकि पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है। और कैंडल की बात करें तो कैंडल यहाँ चुपचाप है अभी, भागना तो अब नहीं चाहिए, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है भाई, मार्केट है, कहीं भी जा सकता है। अगर इससे नीचे अगर कैंडल जाने लगता है तो फिर कहाँ तक जाएगा, हमको लगता है 500 को टच कर ही जाएगा आज, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मार्केट कहाँ जाएगा भाई, आज तो खूब थप्पड़ लगाए हो हमें, सेंसेक्स का एक्सपायरी में भी हमें खूब थप्पड़ लगी थी, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई यहाँ ग्रीन कैंडल बन रहा है और अप स्टॉक्स में रेड कैंडल, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। अप स्टॉक में रेड कैंडल दिख रहा है और यहाँ ग्रीन दिख रहा है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आता यार, ये ब्रोकर का ग्लिच है या क्या है। यहाँ ग्रीन अभी भी दिख रहा है, वहाँ अभी भी रेड है। प्राइस की बात करें तो प्राइस लगभग सेम ही चल रहा है। नहीं भाई, प्राइस लगभग सेम है दोनों में प्राइस सेम दिखा रहा है, लेकिन रेड और ग्रीन क्यों, अभी अब स्टॉक में ग्रीन ही दिख रहा है, तो यहाँ भी ग्रीन ही दिख रहा है। पता नहीं भाई ये ग्लिच क्यों होता है। खैर अब प्रीमियम बचा ही नहीं है मार्केट में, और हमारा लेग में ही प्रीमियम बचा ही नहीं है, तो हम इसे एग्जिट कर देते हैं। और समझेंगे आज हमें थप्पड़ पड़े मार्केट का और हमारा पीएनएल लाल हो गया है, तब चलते हैं कुछ काम करते हैं दूसरा। तो एग्जिट कर देते हैं, चारों लेग को एक ही साथ हम एग्जिट करेंगे। कुछ इस प्रकार, कभी लाल, कभी रेड, कभी ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं है, अब मार्केट कहीं भी जाए। मार्केट को टाटा बाय बाय कर देते हैं, सभी लेग एग्जिट करते हैं और बस आज जो भी हमें मार्केट ने लॉस दिया उसे एंजॉय करते हैं। आपके सामने एग्जिट करते हैं भाई, जो भी है आपके सामने है। और 150 का लॉस हम बुक कर लिए हैं आज। अरे यार मार्जिन का आ गया हमें नोटिफिकेशन, लेकिन हम तो चारों लेग एक ही साथ एग्जिट किए हैं भाई, फिर भी मार्जिन का क्यों एरर दिखा रहे हो। एक में हमारा एसएल देख लेते हैं, कोई भी ट्रेड हमारा ऑर्डर बाकी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। और यहाँ भी देख लीजिए मार्जिन का मैसेज क्यों आया भाई, एक ही साथ एग्जिट किया हूँ सभी को। हो सकता है हमारा ऑर्डर बुक देख लेते हैं एग्जीक्यूट कैसे हुआ है। वो एक सेलिंग का हमारा बाद में हुआ है, ये वो एक बाइंग वाला सेल पहले हो गया है, इसीलिए हमें एरर आया मार्जिन का। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, हम एक साथ सबको एग्जिट किए हैं, तब ब्रोकर अब कुछ भी करे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम मार्केट को टाटा बाय बाय बोलते हैं और आज के लिए बस इतना ही। ब्रोकरेज आपको दिखाते हैं कितना लगा हमें, 294 और इधर 150, 450 के आसपास हमें आज लग गया है, जो कि हमें जेब से देना होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए बस इतना ही, अब आगे हम मार्केट को देखेंगे भी नहीं।